दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, जिसमें हम उत्तराखंड जीके के जो एमसीक्यू है उनको हम यहाँ पे वन लाइनर के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने अजय राव जी की बुक को हमने कंप्लीट किया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी हमारी यहाँ पे राजेंद्र ब्लू जी की बुक जो है इसकी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है। इस बुक से हमने यहाँ पे अभी तक 77 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे 78वीं क्लास है। तो अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है। तो ये काशीपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी तो 1819 में अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापना की गई थी, जो यहाँ पे काशीपुर है। ठीक है, तो काशीपुर इसका प्राचीनतम नाम यानी कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था गोविशाण। ठीक है, गोविशाण का शाब्दिक अर्थ होता है गाय की सींग। तो जो यहाँ पे कनिंघम थे, ठीक है, तो गोविशाण राज्य की पहचान जो कि वर्तमान का काशीपुर है, काशीपुर से किसने की थी, तो ये कनिंघम ने की थी। ठीक है, कनिंघम के अनुसार इस राज्य में वर्तमान काशीपुर, रामपुर और पीलीभीत जो जनपद था। ठीक है, काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशाण है। गोविशाण का अर्थ गाय की सींग है। जो यहाँ पे चीनी यात्री हेनसांग थे तो उन्होंने इसे गोविशाण नाम दिया था। ठीक है, 636 में जब हेनसांग यहाँ पे आए थे तब इस क्षेत्र को गोविशाण कहते थे। जो यहाँ पे सर्वप्रथम हेनसांग ने ही गोविशाण राज्य की स्थिति और उसका विस्तार यहाँ पे स्पष्ट किया है। ठीक है, जब चंद्रकाल था तो चंद्रकाल में काशीपुर का जो नाम था तो वो था यहाँ पे कोटा। ठीक है, इसके बाद वर्तमान काशीपुर का नाम जो वर्तमान में काशीपुर का नाम है तो ये कब स्थापित हुआ था, तो 1639 में। ठीक है, ये इसके यहाँ पे कुछ डिटेल्स नोट्स हैं। गोविशाण की पहचान वर्तमान काशीपुर के रूप में कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि राजकीय जो डिज़ाइन, ठीक है, काशीपुर का जो राजकीय डिज़ाइन है तो ये कब बना था, काशीपुर में स्थित है, 1972 में ये बना था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष काशीपुर में भांग की फैक्ट्री शुरू की गई थी, तो 1809 में की गई थी। ठीक है, गोरखा काल में भांग फैक्ट्री की स्थापना यहाँ पे की गई थी, शुरू की गई थी 1809 में। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। इसके अलावा काशीपुर में गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1914 में। और यहाँ पे खद्दर आश्रम भी, ठीक है, गोविंद बल्लभ खद्दर आश्रम, ठीक है, ये भी काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो सर्वप्रथम यहाँ पे की गई थी 8 जुलाई 2001 को, और दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 26 मार्च 2003 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड औषधि निर्माण कारखाना कहाँ है, तो ये ऋषिकेश में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी कागज़ की इंडस्ट्री सेंचुरी पेपर एंड पल्प मिल कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल के लाल कुआं में स्थित है। उत्तराखंड के किस औद्योगिक स्थान में दवा एवं जड़ी बूटी संबंधी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये देहरादून के सेलाकुई, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेशम सहकारी संघ स्थित है, तो ये देहरादून के प्रेमनगर में स्थित है। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो ये नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है, तो ये हल्द्वानी में, ठीक है, नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये देहरादून में की गई थी। इसके अलावा उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान ये कहाँ है, तो ये रुद्रपुर में है। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति ये कहाँ है, तो ये हल्द्वानी में है। ठीक है, लघु उद्योग बैंक ये देहरादून में है। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में है और ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति तो ये हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासनकाल में कुल कितने भूमि बंदोबस्त किए गए थे, तो उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में कुल यहाँ पे 11 भूमि बंदोबस्त किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने गढ़वाल को कितने परगनों में बांटा था, तो अंग्रेजों ने गढ़वाल को 11 परगने और
86 पट्टियों में बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का पहला भू बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल का पहला भू बंदोबस्त हुआ है 1815 और 16 के बीच। ठीक है, 1815 में हुआ था। ब्रिटिश कुमाऊं क्षेत्र का ये पहला भू बंदोबस्त केवल परगना स्तर पर ये किया गया था। ठीक है, दूसरा भू बंदोबस्त गाँवों को भी आधार बनाया गया था। ठीक है, जो पहला यहाँ पे भू बंदोबस्त हुआ था ये केवल परगने स्तर पर किया गया था। इसके बाद यहाँ पे दूसरा भू बंदोबस्त होता है, तो इसको जो दूसरा भू बंदोबस्त होता था, दूसरे भू बंदोबस्त में गांव को भी आधार बनाया गया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था विलियम ट्रेल के द्वारा, और पहला हुआ था 1815 और 16 में। ठीक है, ये गढ़वाल में होता है, ये भी ट्रेल के द्वारा किया गया था। 1815 कुमाऊं में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश काल का जो ये पहला जो भू बंदोबस्त था 1815 में ये कुमाऊं में होता है। ठीक है, और 1816 में ये गढ़वाल में हुआ था ट्रेल के द्वारा। दूसरा भू बंदोबस्त 1817 में होता है, तो ये भी ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर द्वारा पटवारियों की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी विलियम ट्रेल के द्वारा। कब की गई थी? 1819 में। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा भू बंदोबस्त था भोटिया इलाकों को छोड़कर सभी स्थानों पर करवाया गया था? तो ये था यहाँ पे तीसरा भू बंदोबस्त। ठीक है, जो भोटिया इलाकों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों में करवाया गया था। ट्रेल द्वारा ये किया गया था 1818 में। ठीक है, और इस बंदोबस्त में हर ग्राम के लिए माल गुजारी यहाँ पे तय की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भू बंदोबस्त में कृषि भूमि की पैमाइश नहीं की गई थी, बल्कि बोए गए बीजों के आधार पर आंकड़े निर्धारित किए गए थे? ठीक है, तो ये था यहाँ पे चौथा भू बंदोबस्त, जो कि 1820 में हुआ था, और ये ट्रेल ने करवाया था। ठीक है, 3 साल के लिए कराया गया था। इसको तिसाला भू बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, जो चौथा भू बंदोबस्त है इसको तिसाला भू बंदोबस्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 साला भू बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था 80 साला भू बंदोबस्त। ठीक है, तो ये कौन सा था? ये 5वां भू बंदोबस्त था, जिसको 80 साला के नाम से भी जाना जाता है, या इसको पंचसाला भी कहा जाता है। 1823 में होता है। ये 5 साल के लिए कराया गया था ट्रेल के द्वारा, और यह बंदोबस्त उस समय जो था वो संवत, ठीक है, संवत 1880 था, तो इसीलिए इसको 80 साला भू बंदोबस्त भी कहते हैं। और इस बंदोबस्त को ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भू बंदोबस्त को प्रथम वैज्ञानिक बंदोबस्त कहा गया है? तो ये है यहाँ पे 9वां भूमि बंदोबस्त। ठीक है, तो बेकेट द्वारा ये कराया गया था रेमजे के शासनकाल में। इसमें पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा था। ठीक है, कौन कौन से थे? तो तलाऊ, उपराऊ, अव्वल उपराऊ, दोयम, कंटील या इजराइन। ठीक है, तो इन 5 भागों में भूमि को बांटा गया था। बेकेट द्वारा कराया गया है भू बंदोबस्त 1863 में। ठीक है, रेमजे के शासनकाल में कराया गया था। इस भू बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था, और बेकेट ने यहाँ पे भूमि को 5 भागों में बांटा था। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये की थी यहाँ पे E.K. पो ने। ठीक है, E.K. पो के द्वारा ये करवाया गया था 10वां भू बंदोबस्त। ठीक है, कब ये करवाया गया था? तो ये 1887 में। ठीक है, 1887 में ये करवाया गया था। गढ़वाल में ये पो के द्वारा करवाया गया था, और कुमाऊं में एक व्यक्ति थे गूंज नाम के। ठीक है, गूंज के द्वारा कुमाऊं में करवाया गया था 1886-87 में। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का 11वां भू बंदोबस्त कब हुआ था? तो ब्रिटिश काल का 11वां भू बंदोबस्त होता है 1928 में। ठीक है, 1928 में ये भू बंदोबस्त होता है, और ये एवर्टसन के नेतृत्व में होता है। ठीक है, एवर्टसन द्वारा ये कराया गया था 1928 में, और यह ब्रिटिश काल का अंतिम भू बंदोबस्त था। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।